नमस्कार। आज के इस शॉर्ट लेक्चर 4 में हम लोग खतियान में सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि खतियान के फाइनल बन जाने के बाद, खतियान के प्रकाशन हो जाने के बाद उसमें कुछ त्रुटियां या गलतियां रह जाती हैं। तो इसमें सुधार करवाने के लिए सामान्य रूप से हमें 4 अवसर मिलते हैं। ये पहला है खतियान का ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद, दूसरा है खतियान का फाइनल प्रकाशन के बाद, तीसरा है सिविल कोर्ट में और चौथा है जिला के प्रशासनिक प्रमुख डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में। और लगभग यही प्रक्रिया भारत के सभी राज्यों में अपनाई जाती है। बस वहां के जमीन का कानून और उनकी धाराएं अलग होती हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में खतियान में सुधार के लिए यही एक समान रहता है। इन चारों विषयों पर हम चर्चा करने से पहले 2 बातें पहले बताना चाहेंगे। पहला, जब भी सर्वे हो रहा होता है और खतियान बन रहा होता है, उस समय जब भी कोई नोटिस आपको सर्वे के न्यायालय से मिले, नोटिस तुरंत रिसीव कीजिए और समय पर सर्वे के न्यायालय में अपने दस्तावेज के साथ उपस्थित होइए। दूसरा, जो भी दस्तावेज आप सर्वे न्यायालय में दीजिए उसका एक रिसीविंग हिफाजत से रखिए। और तीसरा, सर्वे ऑफिस से जो कुछ भी दस्तावेज आपको मिले, भले ही वो रफ दस्तावेज क्यों न हो, आप उसको हिफाजत से जरूर रखिए। अब आइए हम इन 4 अवसरों पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला अवसर है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद। अब आप देखिए, जब खतियान बन रहा होता है तो बनते समय उसका एक रफ ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाता है, ताकि सभी रैयत अपने अपने जमीन का एक बार मिलान करके देख लें कि इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। और जब ड्राफ्ट प्रकाशित हो जाता है तब सभी रैयत को अपने जमीन का मिलान इस ड्राफ्ट खतियान से कर लेना चाहिए। और इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई है तो तुरंत अपने पुराने रसीद वगैरह के साथ एक आवेदन सर्वे के न्यायालय में तुरंत देना चाहिए। अब यदि हम झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो यहां पर आवेदन दिया जाता है, ये सीएनटी एक्ट के धारा 89 के तहत यह आवेदन दिया जाता है। मतलब ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उस समय जो सुधार के लिए आवेदन दिया जाता है सर्वे के न्यायालय में, वो सीएनटी एक्ट की धारा 89 के तहत दिया जाता है और इसे धारा 89 की कार्रवाई कहा जाता है। अब अगर आपने इस समय आवेदन दिया तो इस पर सर्वे न्यायालय में सुनवाई होगी और खतियान की जो गलती है उसको सुधार करके और फाइनल में सही रूप से प्रकाशित किया जाएगा। यह पहला अवसर हुआ। अब दूसरा अवसर है कि मान लीजिए सुनवाई हो गई, खतियान का फाइनल प्रकाशन हो गया। ये अब खतियान का फाइनल प्रकाशन हो गया, लेकिन इसके बाद भी उसमें कुछ गलतियां रह गई। तब इस स्थिति में आपको दोबारा फिर से अवसर मिलता है अपने आवेदन को सर्वे न्यायालय में देने का। अब यदि हम झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करें तो यहां पर सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत आवेदन देने का अवसर मिलता है। सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत आपको आवेदन देने का अवसर मिलता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में धारा 87 की कार्रवाई कहा जाता है। छोटा नागपुर में आम बोलचाल में इसको सर्वे धारा 87 की कार्रवाई कहा जाता है। मतलब इसमें एक सावधानी और है कि खतियान के फाइनल प्रकाशन के बाद यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आपको 3 ही माह का अवसर मिलता है और प्रकाशन की तिथि से 3 माह के भीतर ही
अपने आवेदन को सर्वे न्यायालय में जाकर आपको दर्ज करा देना होता है, ताकि उसमें अब सर्वे न्यायालय में फिर से सुनवाई हो और सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाए। अब इसमें एक अंतर है, जब खतियान के फाइनल प्रकाशन के बाद सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत आप आवेदन देते हैं और सर्वे ऑफिस में कोई सुनवाई होती है, तो एक अलग से सुधार आदेश पारित किया जाता है। फाइनल खतियान के पन्ना में जो लिख दिया गया है, अब उसमें कोई सुधार नहीं होता, बल्कि अलग से एक सर्वे न्यायालय का सुधार आदेश पारित किया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि फलाना खाते के परिप्रेक्ष्य में ऐसा समझा जाए। मतलब यहां पर मूल खतियान जो प्रकाशित हुआ फाइनली, उसके पन्ना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई सुधार नहीं होगा, अलग से एक सुधार आदेश पारित किया जाएगा और यह सुधार आदेश खतियान के ऊपर प्रभावी होगा। और इस केस में रैयत को जब कभी जहां कहीं भी अपना खतियान दिखाने जाएंगे, तो उन्हें खतियान के साथ साथ सर्वे ऑफिस के द्वारा पारित किया गया सुधार आदेश, मतलब फाइनल खतियान प्लस सर्वे ऑफिस से पारित किया गया धारा 87 के तहत का सुधार आदेश, ये दोनों एक साथ दिखाना होगा। जब ये दोनों एक साथ दिखाएंगे, तब उनकी बात पूरी होगी कि खतियान में ऐसे गलती आया था, ये सुधार आदेश है धारा 87 का और ये प्रभावी है और ये सही है। हो गया। अब तीसरा अवसर है सिविल कोर्ट में जाना। यदि धारा 87 की सुनवाई के बाद सर्वे ऑफिस ने जो सुधार आदेश पारित किया, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो उसी धारा 87 के तहत आप सीधे सिविल कोर्ट में, जिला के सिविल न्यायालय में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। अब फिर यहां पर इस तीसरे अवसर में जब आप जिला के सिविल न्यायालय में आवेदन देते हैं, यहां पर भी धारा 87 के तहत सुनवाई आपकी होती है और सिविल न्यायालय में सुनवाई के बाद यदि उसमें कोई सुधार होता है, तो यहां भी सिविल न्यायालय भी एक अलग से सुधार का आदेश पारित करेगा। अब मूल खतियान के पन्नों में जाकर कोई सुधार नहीं किया जाएगा, बल्कि एक सुधार आदेश अलग से पारित किया जाएगा और इस केस में भी रैयत को जहां भी वो इसे दिखाएंगे, तो अपने मूल खतियान के साथ सिविल कोर्ट का सुधार आदेश दोनों एक साथ दिखाएंगे और यहां पर सुधार आदेश प्रभावी माना जाएगा। सुधार आदेश में जो बातें लिखी गई होंगी वही चीज मानी जाएगी। ये तीसरा अवसर। एक और अवसर है आपको खतियान के, वो भी खतियान के प्रकाशन के बाद ही मिलता है, और वो है डीसी के न्यायालय में। जिला के हेड को कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर कहकर पुकारा जाता है। जनरली 3 नामों से पुकारा जाता है इनको। इसमें जो डिप्टी कमिश्नर का पद है, वो इस खतियान सुधार या जमीन को देखने के लिए प्रभावी पद होता है। यदि हम झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए बात करें, तो सीएनटी एक्ट के धारा 90 में डिप्टी कमिश्नर को, जिला के डिप्टी कमिश्नर, जिला के हेड प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी को खतियान में सुधार के लिए आवेदन सुनने का अवसर है, अधिकार है। अब इसमें लेकिन 2 बातें हैं। यदि आपके खतियान में कोई क्लेरिकल माइनर त्रुटि, जैसे नाम वगैरह में कुछ, गांव के नाम वगैरह में कुछ त्रुटि रह गई है, तो ये सुधार के लिए आप आवेदन डिप्टी कमिश्नर, जिला के डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में दे सकते हैं और इस प्रकार की छोटी मोटी क्लेरिकल त्रुटि की सुनवाई डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में होगी और वो इसमें सुधार का आदेश आपको पारित करेंगे। और ये आवेदन भी 1 साल के भीतर ही देना है, प्रकाशन की तिथि के 1 साल के भीतर। यदि 1 साल से अधिक हो गया, तब आपके आवेदन नहीं दे सकते। तो इस चौथे केस में
दो बातें हैं। पहला ये कि मामूली क्लेरिकल त्रुटि हो तब उसमें सुधार के लिए आप आवेदन डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में दे सकते हैं, और दूसरा ये आवेदन प्रकाशन की तिथि के 1 साल के भीतर ही देना होगा, उसके बाद ये इंटरटेन नहीं होगा। और यहां भी इस केस में भी यदि डिप्टी कमिश्नर कोई आदेश पारित करते हैं तो वो सुधार आदेश अलग से पारित होगा, मूल खतियान के पन्नों में जाकर अब कोई सुधार नहीं किया जाएगा। और इस केस में भी रैयत को अपना मूल खतियान और डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय का सुधार आदेश दोनों एक साथ दिखाना पड़ेगा कहीं भी, और डिप्टी कमिश्नर का सुधार आदेश मूल खतियान के ऊपर प्रभावी माना जाएगा। अब इसको मैं कंक्लूड करता हूं। लगभग सभी राज्यों में खतियान में रह गई त्रुटियों के सुधार के यही 4 अवसर या प्रक्रियाएं होती हैं, बस उनके कानून और उनकी धाराओं में अंतर होता है। और इन 4 अवसरों में से पहला है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद, दूसरा है फाइनल प्रकाशन के बाद, तीसरा है सिविल कोर्ट में, और चौथा है जिला के डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में। इन 4 अवसरों में से जो पहला अवसर है, यदि पहले अवसर पर आप आवेदन देते हैं और सुनवाई होती है तो खतियान के पन्नों में सुधार करके फाइनल खतियान नए सिरे से प्रकाशित होगा। यही एक अवसर है जहां खतियान के पन्नों में मूल खतियान के पन्नों में सुधार करके और सही से प्रकाशित किया जाएगा। यही एक अवसर है जहां आवेदन देने पर खतियान के पन्नों में सुधार करके और फाइनल खतियान का प्रकाशन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो बाकी के 3 अवसर हैं, इन तीनों में आवेदन हमेशा फाइनल खतियान के प्रकाशन के बाद दिया जाता है, और इन तीनों में जब फाइनल खतियान के प्रकाशन के बाद सुधार के लिए आदेश दिया जाता है, तब उस फाइनल खतियान के पन्नों में कोई सुधार नहीं किया जाता, बल्कि अलग से एक सुधार का आदेश पारित किया जाता है। और इन तीनों केसेज में रैयत को मूल फाइनल खतियान प्लस सुधार का आदेश दोनों एक साथ प्रदर्शित करना पड़ता है, तभी वह प्रभावी होता है। मेरे समझ से आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि खतियान में आप कैसे सुधार कराएं। अगर आप मेरे प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा, और प्रशासनिक सुधार के इस प्रयास में सहभागी बनिएगा। थैंक यू।